हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आज के एक छोटे से वीडियो में हम समझेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके अंदर कौन कौन से टेबल हैं, दैट इज कौन कौन से टेबल अलग अलग टाइप के कंपनीज का मेमोरेंडम का फॉर्मेट बताते हैं और एक एमओए के अंदर कौन कौन से क्लॉजेज आते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ, लेकिन उससे पहले समझते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है लेमन टर्म्स में। अब एक कंपनी जो होती है वो वही काम कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो इसका मतलब एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। जैसे हमारे देश का संविधान है वैसे ही हर एक कंपनी का संविधान होता है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती वो तो नहीं लिखा होगा, लेकिन क्या क्या कर सकती है वो ज़रूर लिखा होता है। तो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों फॉर्म हुई है, कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी के पावर्स क्या हैं या पावर्स क्या हैं, वो सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो कंपनी क्या कर सकती है वो लिखा होता है कहाँ पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक चार्टर होता है कंपनी का जिसको हम लोग बोलते हैं एमओए, जो बताता है कि कंपनी के पावर्स क्या हैं, कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। अब कैसे कर सकती है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होता है, लेकिन उसको हम लोग दूसरे किसी वीडियो बताएंगे। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे वो समझते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है, दैट इज जो कंपनी जब फॉर्म होती है तब हम लोग उसको बताते हैं कि हाँ भाई कंपनी क्यों फॉर्म की है। तो ओरिजिनली जो फ्रेम होता है उसको बोलते हैं एमओए, जिसको ऑफकोर्स हम लोग टाइम टू टाइम ऑल्टर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जैसे हमने सोचा था कि हमने कंपनी बनाई है किसी ऑब्जेक्टिव से, लेकिन हो सकता है इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव बाद में चेंज हो जाए, तो ऑफ कोर्स मेमोरेंडम में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। इसलिए डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह की आपको दिखेगी। देखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ओरिजिनली फ्रेम्ड मतलब जो स्टार्टिंग में फ्रेम किया गया है, और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर जो टाइम टू टाइम ऑल्टर किया जा सकता है इन परसुएंस ऑफ कंपनीज लॉ या किसी और एक्ट के हिसाब से जो इससे पहले हो, या अभी जो कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम लोग चाहे तो उसको ऑल्टर कर सकते हैं। तो डेफिनेशन बहुत ईजी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज originally framed or altered from time to time in pursuance of Companies Act 2013 और any other act। मतलब किसी और एक्ट के हिसाब से या कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो हमने ऑल्टर किया या ओरिजिनली फ्रेम किया था, या टाइम टू टाइम उसको ऑल्टर कर सकते हैं। तो मेमोरेंडम होता क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी क्या कर सकती है वो सब कुछ किस में लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। क्लियर है। अब पढ़ते हैं हम लोग कौन कौन से टेबल्स आते हैं। टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी और टेबल ई आता है मेमोरेंडम में। लेकिन ये किसके मेमोरेंडम में, किस टाइप के मेमोरेंडम का फॉर्मेट है टेबल ए, वो हम लोग समझेंगे किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से। टेबल ए जो है वो मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब हर एक लिमिटेड बाय शेयर्स जो कंपनी होती है उसका जो मेमोरेंडम का फॉर्मेट है वो टेबल ए में बताया गया है। टेबल बी जो है वो मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये लिमिटेड बाय शेयर्स था, ये लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल सी सेम ही है, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, तो वो लिखा है टेबल सी इज फॉर मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, जिसका शेयर कैपिटल है। टेबल डी जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी जो होती है उसका नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है। और टेबल ई जो है वो अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है। मतलब याद करने के लिए बहुत इजी है। टेबल ए किसके लिए है, लिमिटेड बाय शेयर्स है। टेबल बी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल सी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। एकदम ईजी। ये थे अलग अलग टेबल्स। अब बात करते हैं कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं मेमोरेंडम के अंदर। 6 क्लॉजेज आते हैं। कितने क्लॉजेज, 6 अभी आपको दिखेंगे। देखिए आपको दिख रहे होंगे मेमोरेंडम मस्ट हैव फॉलोइंग क्लॉजेस। तो 6 क्लॉज आते हैं। पहले आता है नेम क्लॉज, जो बताता है कंपनी का नाम क्या है, बताता है कैसे कंपनी का नाम सेम नहीं हो सकता ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी से, जिसके लिए हम लोग अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कंपनी का एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन या रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जहां पे कंपनी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। कंपनी को नोटिस भेजना है या केस करना है तो कौन से एड्रेस पे भेजोगे, उसको बोलेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस। यही एड्रेस होता है जहां पे कंपनी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी
रखी जाती है, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया जाएगा। तीसरा है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है कंपनी क्यों फॉर्म हुई है, कंपनी का फॉर्म होने का मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके लिए भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। चौथा है लायबिलिटी क्लॉज। हमेशा कुछ बोला ना हो तो कंपनी की लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यही कंपनी की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। पांचवा है कैपिटल क्लॉज। बिना कैपिटल के कोई कंपनी बन नहीं सकती, कोई भी टाइप की कंपनी हो कैपिटल का होना जरूरी है, शेयर कैपिटल। और लास्ट में आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्राइबर्स कितने चाहिए, जैसे पब्लिक कंपनी तो मिनिमम 7 लोग चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 होते थे और 1% कंपनी आने के बाद 1% भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, वही आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं। जैसे पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 सब्सक्राइबर होने जरूरी है अगर आपको पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो वो होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। जैसे यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स होते हैं वैसे कंपनी में भी सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, जो बताता है कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सारे 6 क्लॉजेज हैं। शॉर्ट आंसर में बहुत बार पूछा जाता है कि 6 क्लॉजेज बताए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, तो पहला आता है नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज और लास्ट में आता है कैपिटल क्लॉज। ये 6 टाइप के क्लॉजेज होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मीनिंग समझ में आया होगा। ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने सिर्फ समझाया मेमोरेंडम क्या होते हैं, टेबल्स क्या होती हैं और लास्ट में क्लॉजेस कौन कौन से लगते हैं मेमोरेंडम के ऊपर। ऑफ कोर्स मेमोरेंडम को ऑल्ट्रेशन का अलग से वीडियो बनेगा, आने वाले वीडियोस में आप वो भी देखेंगे, पर उम्मीद है मुझे आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। अगर आपको समझ में आया है मेरा वीडियो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। मैं देख रहा हूँ कि लोग देखते तो हैं पर उसको शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।